नमस्कार, आदाब। जुर्म की एक और वारदात के साथ मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। जुर्म की जिस वारदात को दोस्तों आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। एक 4 बच्चों का पिता 5वें बच्चे की ख्वाहिश में तंत्र मंत्र की विद्या में पढ़कर एक मासूम बच्चे को अगवा कर लेता है और अगवा करने के बाद उसकी एक आंख निकालता है और एक आंख जब फूट जाती है तो दूसरी आंख निकालता है और वो आंख तांत्रिक के पास लेकर जाता है और तांत्रिक उस आंख को जलाता है और उसके बाद उसका एक तावीज़ बनाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि जाकर इसे अपनी पत्नी के गले में डाल दो, आपके संतान हो जाएगी। तो दोस्तों, जिस वहशी तरीके से इस दरिंदे ने, इंसानियत के दुश्मन ने जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, जानेंगे पूरी वारदात, जानेंगे पूरा मामला। जी हाँ, पूरी वारदात बिहार के मुंगेर जिले के सफियाबाद थाना क्षेत्र की है। सफियाबाद थाना क्षेत्र में रहने वाला पवन चौधरी अपने परिवार के साथ और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। दोस्तों, 4 अगस्त को पवन चौधरी गंगा घाट पर मछली का शिकार करने के लिए जाता है और अपनी 8 साल की बेटी को भी अपने साथ ले जाता है। पवन चौधरी की इस 8 साल की बेटी का नाम किशोरी था। वो किशोरी को भी अपने साथ शिकार करने के लिए ले जाता है और 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद जब दोपहर का समय होता है तो वो अपनी बेटी से कहता है कि बेटा आप घर चले जाओ और घर जाकर मम्मी से कहना कि खाना बना लो, पापा कुछ देर में आ रहे हैं। घर से और घाट की दूरी ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए बच्ची पैदल पैदल चल देती है। दोस्तों, शाम को जब पवन चौधरी अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी मासूम बच्ची जो 8 साल की है वो घर के अंदर नहीं पहुंची थी। वो अपनी पत्नी से पता करता है तो पत्नी कहती है कि हम ये सोच रहे थे कि बेटी आपके पास होगी, और इस तरीके से पूरे गांव में कोहराम मच जाता है कि वो 8 साल की बच्ची आखिर कहां चली गई, आसमान निगल गया या ज़मीन उसको खा गई। इसको देखने के लिए पूरे गांव के लोग टॉर्च के साथ और मोबाइल की लाइट्स के साथ रात भर पूरे जंगल में उस बच्ची को ढूंढते हैं, लेकिन ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और सवेरा निकल आता है मगर बच्ची का कहीं अता पता नहीं लगता। उसके बाद गांव के लोग थाने को सूचना देते हैं और थाने में सूचना मिलने के बाद पुलिस एक्टिव हो जाती है और पुलिस एक्टिव होने के बाद छानबीन कर ही रही थी, तभी ये पता लगता है भट्टे के पास जो एक मुर्गी फार्म है, उस मुर्गी फार्म के पास एक बच्ची की लाश मिली। और जब वो लोग जाकर देखते हैं मुर्गी फार्म पर तो बच्ची की लाश छत विछत हालत में पड़ी हुई थी और उसकी दोनों आंखों से खून निकल रहा था। एक आंख उसकी फूट गई थी और एक आंख किसी नुकीली चीज से निकाल ली गई थी। बच्ची की लाश मिलने के बाद और लाश की जो हालात थी उसे देखने के बाद गांव के लोग बुरी तरीके से आक्रोशित हो जाते हैं और पुलिस के ऊपर ये दबाव कहीं ना कहीं बढ़ता जाता है कि इस मामले का खुलासा जल्द से जल्द होना चाहिए। और इसके लिए पुलिस भट्टे के आसपास और गांव के आसपास के बहुत सारे लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाती। और इसके बाद दोस्तों, पुलिस वहां से भट्टे के करीब से और गांव के करीब से 12 संदिग्ध लोग उठाती है और इन 12 संदिग्धों में से पुलिस एक संदिग्ध पर जब पूरी कड़ी पूछताछ करती है और जानकारी हासिल करती है तो वो संदिग्ध पदम गांव के दिलीप कुमार के पास तक उसको ले जाता है पुलिस को। और उसके बाद पुलिस जब दिलीप कुमार तक पहुंचती है, वो उससे पूछताछ करती है तो दिलीप कुमार उसे 2 और बंदों के पास ले जाता है और उनके नाम थे तनवीर और दशरथ मंडल। और इसके बाद पुलिस तनवीर और दशरथ मंडल तक होते हुए एक तांत्रिक के पास तक पहुंचती है और उसका नाम था परवेज आलम। जी हाँ, जब इन 4-5 से कड़ी पूछताछ की जाती है तो उस पूछताछ में दिलीप कुमार जो पूरी घटना का खुलासा करता है, दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान इंसानियत का मुखौटा पहनकर आखिर कैसे इतना बड़ा हैवान बन जाता है। दिलीप कुमार जो अपना जुर्म कबूल करता है दोस्तों, तो उसमें जो पूरी बात निकल कर आती है वो ये होती है कि दिलीप कुमार की 2 बेटियां थीं और 2 बेटे थे, लेकिन दिलीप कुमार एक चौथे बच्चे की, एक बेटे की और ज़्यादा ख्वाहिश रखता था और लगातार इसके लिए वो कोशिश कर रहा था। लेकिन पिछले काफ़ी समय से दिलीप कुमार को 5वां बच्चा नहीं हो पा रहा था और इस बात की चर्चा दिलीप कुमार अपने 2 दोस्तों से, तनवीर से और दशरथ मंडल से करता है। तो तनवीर और दशरथ मंडल उसको एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं जिसका नाम परवेज आलम था। और परवेज आलम दिलीप कुमार से ये कहता है कि आप एक मछली की आंख और एक मुर्गे की आंख निकाल कर मेरे पास ले आओ
और उसके बाद मैं इस आँख को जलाकर उसका एक तावीज़ बनाकर दूंगा जो तुम अपनी पत्नी के गले में डाल देना और तुम्हारी 5वीं संतान हो जाएगी। और दोस्तों कुछ दिन गुजरने के बाद भी दिलीप कुमार की पत्नी को कोई संतान होने का कोई संयोग नहीं बनता है। तनवीर और दशरथ मंडल फिर से उसको परवेज़ आलम के पास ले जाते हैं और इस बार जो परवेज़ आलम उससे बात कहता है वो बेहद ही खौफनाक थी। वो कहता है किसी मासूम बच्ची की एक आंख निकाल कर लेकर आओ और उसको जलाने के बाद मैं एक तावीज़ बनाऊंगा और वो तावीज़ जब तुम अपनी पत्नी के गले में डाल दोगे तो कुछ ही दिन के बाद आपको संतान हो जाएगी। और दोस्तों इसके बाद दिलीप कुमार, तनवीर और दशरथ एक प्लान बनाने लगते हैं और दोस्तों इस प्लान के तहत ही 4 अगस्त को 1 बजे वो गंगा घाट पर थे। और दोस्तों दूसरी तरफ घाट पर पवन चौधरी जो किशोरी का पिता था मछली का शिकार करने के लिए जाता है और जब वो अपनी बच्ची से कहता है कि घर जाकर मम्मी से कहना खाना बना लो, और जब बच्ची रास्ते में जा रही थी तो ये तीनों भी वहाँ पर घाट पर मौजूद थे। ये बच्ची को बुलाते हैं अपने पास और उसको टॉफ़ी का लालच देते हैं और उससे कहते हैं बेटा और आपको हम टॉफ़ी दिलवाएंगे, आप हमारे साथ चलो, हम आपको आपके घर छोड़ देंगे। और वो बच्ची इनके साथ हो जाती है। उसके बाद ये बच्ची को पकड़कर रात भर उसको अगवा करके रखते हैं और जब रात के 12 बज जाते हैं तो ये भट्टे के पास जो मुर्गा फार्म था उस मुर्गे फार्म पर आते हैं और उस बच्ची के साथ बड़ी ही बेदर्द तरीके से, बड़ी ही दरिंदगी से उन औजारों से जो मुर्गे के काम में आते हैं, जो मुर्गे को काटने के काम में आते हैं, उस औजारों से इन्होंने उस बच्ची के साथ बेदर्दी से उसकी आंख निकाली और वो आंख फूट गई तो दूसरी आंख निकाली और बुरी तरीके से हैवानियत दिखाकर उस बच्ची की मौत हो जाती है। और उसके बाद ये तीनों लोग जाके फिर परवेज़ आलम तांत्रिक के पास जाते हैं और परवेज़ आलम तांत्रिक उस बच्ची की उस आंख को जलाता है और वो जालिम तांत्रिक, वो वहशी तांत्रिक उसके बाद उसका एक तावीज़ बनाता है और कहता है तुम अपनी पत्नी के गले में इसे डाल दो, अब तुम्हारी संतान हो जाएगी। तो दोस्तों जिस तरीके से आपने देखा कि पुलिस ने इसमें पूरी सतर्कता के साथ जिस तरह से अपराधियों को पकड़ा और उसके बाद अपराधियों को जेल भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है इसमें जिस तरीके की हरकत की, एक मासूम बच्ची के साथ हरकत की, एक औलाद पाना चाहता था, 4 औलादें पहले से थी और किसी की एक मासूम बच्ची को, किसी की एक औलाद को जिस तरीके से उसमें बलि चढ़ा दिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन जालिमों को, इन हैवानों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? दोस्तों समय समय पर मैं आपके लिए जिस तरह से सनसनीखेज खबरें लेकर आता हूं तो इन खबरों को लाने का और दिखाने का एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य ये होता है कि समाज जागरूक हो सके, समाज सतर्क हो सके, समाज सावधान हो सके और जान सके कि आज के इस कलयुग में कैसे कैसे लोग इंसानियत का मुखौटा पहनकर घूम रहे हैं और इन इंसानियत का मुखौटा पहनकर घूमने वाले दरिंदों से हमें अपने मासूम बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को कैसे बचाना है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और इस घटना से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों के लिए कितना सतर्क रहना चाहिए, बिल्कुल लापरवाह नहीं होना चाहिए। और दोस्तों समाज हित में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोग जागरूक हो सकें, सतर्क हो सकें, सावधान हो सकें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या आप हमसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। शुक्रिया, धन्यवाद।